वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं भगवान नरसिंह की कथा। नरसिंह जयंती का व्रत हर वर्ष वैशाख माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरसिंह जयंती का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान नरसिंह का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान नरसिंह अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाले हैं। नरसिंह जयंती के व्रत करने से मनुष्य की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। इस बार नरसिंह जयंती का व्रत 24 मई 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं भगवान नरसिंह की कथा। तो बोलिए प्रेम से नरसिंह भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है। माना जाता है कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया था। प्राचीन समय में कश्यप नाम के ऋषि रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। ऋषि कश्यप के दो पुत्र हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष तो दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण कर उसकी हत्या की थी। उसके बाद हिरण्यकश्यपु अपने भाई के वध से बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने वर्षों तक घनघोर तपस्या कर भगवान को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का आशीर्वाद प्रदान किया। इस तरह हिरण्यकश्यपु अजय बनकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि वह ना ही दिन में मरेगा और ना ही रात को, ना पृथ्वी में, ना आकाश में, ना धरती में, ना पाताल में। इस प्रकार उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान किया था। ऐसा वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा। इस तरह वह अपने आप को अजय समझकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। जब कोई भी हिरण्यकश्यपु को हरा नहीं पाया, उसी के घर में उसी का पुत्र भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद ने उसके घर में जन्म लिया। प्रहलाद ने राक्षसों के घर तो जन्म लिया था, लेकिन भक्त प्रहलाद के पास राक्षसों वाले कोई भी गुण नहीं थे। वह बहुत संस्कारी था और नारायण का परम भक्त था। प्रहलाद की आदतें देख हिरण्यकश्यपु ने अपने बदलाव लाने की कोशिश की। बहुत समझाया भक्त प्रहलाद को, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने और भक्त प्रहलाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने बालक प्रहलाद को मारने की बहुत सारी कोशिशें की। भक्त प्रहलाद को पहाड़ से ऊपर फेंकवाया गया, गंगा नदी में फेंकवाया गया, अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश कर उसको जला देने का आदेश दिया। इस घटना में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर उसमें भस्म हो गई। उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बालक प्रहलाद से कहा कि तुम इतना नाम जपते हो, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो प्रहलाद ने कहा कि वह तो अंतर्यामी है, वह सर्वव्यापी है, उनका वास हर जगह है, हर समय में है। इस पर हिरण्यकश्यपु ने कहा कि वह खंभे में है। तो बालक बोला कि हाँ, वो इस खंभे में भी है। इस पर वह दैत्य राजा ने खंभे पर प्रहार किया। तभी भगवान नरसिंह खंभ फाड़ कर प्रकट हो गए और उन्होंने उस दैत्य का अंत किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो बोलिए प्रेम से भगवान की जय,
भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नरसिंह जयंती के दिन जातक को चाहिए सुबह उठ करके स्नान करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे, मन में संकल्प लेते हुए भगवान से कामना करे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह प्रभु से कहें और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए संध्या काल के समय भगवान नरसिंह का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करे। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी को अच्छे से सजाए और उस पे पीला वस्त्र बिछा करके भगवान नरसिंह की प्रतिमा या फोटो रख करके उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करे। भगवान को इस दिन जल से स्नान करवाए, पंचामृत से स्नान कराए, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाए। भगवान नरसिंह को पीतांबर वस्त्र अर्पित करे, उन्हें यज्ञोपवीत अर्पित करे। भगवान को अक्षत, चंदन, केसर, कुमकुम, पुष्पों की माला भगवान नरसिंह को अर्पित करे। उसके बाद भगवान को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि भगवान को अर्पित करे। पंचमेवा अर्पित करे। नैवेद्य के बाद भगवान को जल अर्पित करे। किसी को भी भोजन देने के बाद उन्हें जल दिया जाता है, इसलिए नैवेद्य भगवान को चढ़ाने के बाद जल अवश्य अर्पित करे। उसके बाद भगवान को दक्षिणा प्रदान करे, पान पत्र चढ़ाए, सुपारी चढ़ाए। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का भी पूजन करे। माता लक्ष्मी को उनके ऊपर जल चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध जल चढ़ाए, उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाए, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाए, अक्षत, चंदन, पुष्प। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाए, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता लक्ष्मी को अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा अर्पित करे, पान पत्र अर्पित करे, पुंगी फल अर्पित करे। उसके बाद भगवान नरसिंह अवतार की कथा का श्रवण करे, फिर भगवान की पूरी विधि विधान के साथ आरती करे। इस प्रकार पूजन करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। उसके बाद व्रत का पारण करे। नरसिंह भगवान का पूजन संध्या काल के समय उनका पूजन किया जाता है। किसी भी व्रत में शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी भी व्रत में किसी के ऊपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी को कटु शब्द, अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। महिलाओं का सदैव ही सम्मान करना चाहिए। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी इससे अति प्रसन्न रहती हैं। तो महिलाओं का सदा ही सम्मान करते रहे। अपने से बड़े और बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, धर्म कर्म का कार्य करते रहें, प्रभु का भक्ति भजन कीर्तन करते रहें। इससे प्रभु की कृपा प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।